हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर और आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि हम लोग किस तरह से Node.js को अपने VS कोड में रन कर सकते हैं और किस तरह से Node.js को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ बिट रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोगों ने यहां पर आने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है, आप लोगों ने जाना है अपने किसी भी ब्राउजर के ऊपर और यहां पर टाइप कर लेना है आप लोगों ने Node.js और यहां पर आप लोगों ने Node.js की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना है और यहां पर आप लोग डायरेक्टली इस पेज पर भी जा सकते हैं और इस पेज पर भी जा सकते हैं। मैं यहां पर आ रहा हूं डाउनलोड वाले पेज पर और यहां पर आने के बाद आप लोगों ने करंट को डाउनलोड करना चाहते हैं। करंट से मुराद ये होगा कि जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है Node.js का आप उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने करंट वाले टैब पर सेलेक्ट रहते हुए आप लोगों ने इन तीनों में से किसी एक को क्लिक कर लेना है। और अगर आप लोग LTS यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और लॉन्ग टर्म सपोर्टर जो Node.js है आप लोग अगर उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने इस टैब के ऊपर क्लिक करके अपने विंडोज के लिए या मैक ओएस के लिए या लाइनक्स या यूनिक्स के लिए आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो तो इन तीनों में से किसी एक टैब पर आप लोग क्लिक कर दें। अभी के लिए मैं विंडो पर हूं तो मैं इस टैब को क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर इंस्टॉल के बटन डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको सिंपली डबल क्लिक करना है तो आप लोगों के पास ये इंस्टॉलेशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप लोगों ने यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देना है, देन एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट और यहाँ पर भी आप लोगों ने इसको टिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट एंड देन ये आप लोगों के सिस्टम पर बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। इस वजह से हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट जो हमारे पास आज वेब डेवलपमेंट की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बैक एंड डेवलपर है Node.js उनमें से एक बन चुकी है। आप लोगों ने यहाँ पर फिनिश कर देना है और जैसे ही आप लोग फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास क्या होगा कि आप लोगों के पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगी। आप लोगों ने अभी के लिए इसको क्लोज कर देना है। हम लोग यहाँ पर जाते हैं और हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नोड और जैसे नोड इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों को बता रहा है वेलकम टू द Node.js v20.11.1। आप लोगों ने यहाँ पर कमांड टाइप कर देने console.log और यहाँ पर मैं टाइप सबसे पहले करूँगा हेलो एंड देन इसको बंद करके हम लोग इंटर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का ये इंटर में चला जाएगा। आप लोगों ने अब यहाँ पर बाद आने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर जाना है और लिखना है VS कोड। आप लोग VS कोड लिखेंगे। VS कोड में आप लोगों ने डाउनलोड के बटन पर जाना है। डाउनलोड के बटन पर जाने के बाद आप लोगों ने सिंपल इन्हीं तीनों में से किसी एक को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, डाउनलोड कर देना है। मैंने यहाँ पर विंडोज़ के बटन पर क्लिक कर दिया क्योंकि वह विंडोज़ में हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको डबल क्लिक कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर आप लोगों को इंस्टॉलेशन के बटन पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। आप लोगों ने एक्सेप्ट लाइसेंस यानी आप लोगों ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। देन आप लोगों ने सारे के सारे चेक बॉक्सेस को चेक कर लेना है एंड देन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल और ये एंड देन जैसे ही ये इंस्टॉल हमारे पास हो जाएगा वैसे ही आप लोगों के पास क्या होगा कि ये डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डेस्कटॉप वाले आइकन पर भी इसको क्लिक कर रखा था। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने पहले से भी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी प्लगइन्स जो थी वो मैंने इनेबल कर रखी है, यानी कि हमारी जो काफ़ी सारी एक्सटेंशन थी उनको मैंने इनेबल कर रखा है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। हम लोग क्या करेंगे, इसके फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास आपका जो Node.js है वो ओपन हो जाएगा और आप लोग इस तरह से Node.js के पेज पर ये जो आप लोगों का होम पेज है यहाँ पर इस तरह से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये व्यू अच्छा नहीं लगता तो आप लोग सेटिंग पर जाकर थीम्स पर जाकर कलर थीम्स के ऊपर जा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप लोग VS कोड का कोई भी कलर जो है वो यहाँ पर आकर सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं लाइट कलर कर लेता हूँ। आप लोगों यहाँ पर VS कोड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग किसी भी फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक Node.js का फोल्डर बनाया था उसको सिलेक्ट किया था। आप लोग फाइल में भी जाकर ओपन फोल्डर या ओपन फाइल से आप लोग किसी भी चीज़ किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। और इवन अगर आप लोग यहाँ पर हैं, मैं एक दफ़ा इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर Node.js नाम से एक फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद VS कोड करता हूँ तो आप लोग फिर से VS कोड के ही इस पेज पर इनडायरेक्ट हो जाएंगे और आप लोगों का ये फोल्डर जो है जिसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा था वो यहाँ पर आप लोगों का शो हो जाएगा। आप लोग जैसे यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की न्यू फाइल बन जाएगी और इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का न्यू फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
node.js और हमारी जावास्क्रिप्ट की एक फाइल जो कि node.js के इन्वायरमेंट पर अब रन होने वाली है वो बन जाएगी। हम लोग यहाँ पर सिंपल लिखेंगे console.log और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वही हमारी कमांड हेलो एंड देन सेमी कॉलम लगाना चाहे तो सेमी कॉलम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास node.js में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर लेस है, तो इसमें हम लोग अगर सेमी कॉलम ना भी लगाएं तो हमारा काम चल जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल ऐसे सेव कर देना है एंड देन आप लोगों ने जाना है न्यू टर्मिनल में और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेना है। आप लोग जैसे ही नया टर्मिनल ओपन करेंगे आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर कमांड टाइप करनी है नोड, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर थीम्स के कलर को दोबारा फिर से डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नोड और आप लोगों की जो फाइल है उसका नाम लिखेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो आप लोगों का जो node.js का जो कोड है वो यहाँ पर रन हो चुका होगा। आई होप गाइज कि आप लोगों को यहाँ तक की जो हमारी वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोड मास्टर को सपोर्ट करें और हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।